कानून की छाया में प्रेम। यह वर्ष 1503 था। चंदन की खुशबू से महकते कलिकट के दरबार में, जहां दरबारी धीमे स्वर में बोलते थे और न्याय की गूंज तलवारों से भी अधिक तीव्र थी, वहां राज करता था एक ऐसा शासक जिसे केवल राजा नहीं बल्कि संतुलन का रक्षक और बुद्धिमत्ता का वाहक माना जाता था। कालीकट का जमोरिन, नमक, व्यापार और कानून का सम्राट, अपने राज्य पर उसी शांति से नजर रखता था जैसे समुद्र तूफान से पहले शांत होता है। पर कभी कभी तूफान भीतर से उठते हैं। दरबार की एक कुलीन स्त्री, एक ठम्पुरट्टी, तेजस्वी और पूजनीय, पर कोलाठिरी राजकुमार की नजर पड़ी। जो नजरें पत्थर की नक्काशीदार खंभों के बीच चुपचाप टकराईं, वो धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य में बदल गईं जिसने राज परंपराओं को झकझोर दिया। और फिर दरबार कुछ कह पाता उससे पहले ही ठम्पुरट्टी को कोलाठिरी राजकुमार चिरक्कल ले गया। उसकी रेशमी पायल की आवाज बस स्मृति में रह गई। औरों के लिए यह प्रेम कथा हो सकती थी, पर जमोरिन के लिए यह विश्वासघात था, मर्यादा और राजनिष्ठा का उल्लंघन। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और बिना विलंब अपनी सेनाएं रवाना कर दी। कोल्लम पर कब्जा हुआ। बिना शोर के दी गई एक चेतावनी, और जब चिरक्कल पहुंची जमोरिन की प्रतापपूर्ण आहट, कोलाठिरी राजकुमार ने शर्म से सिर झुकाए दूतों को पश्चाताप का संदेश लेकर भेजा। और फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने दरबारियों को चौंका दिया और तलवारों को शांत। जमोरिन ने प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय चुना, वो भी करुणा के साथ। उसने जो क्षेत्र जीते उन्हें अपने अधीन किया, पर प्रेमियों का रक्त नहीं बहाया, बल्कि ठम्पुरट्टी और उसके बच्चों को नीलेश्वरम में एक नया जागीर सौंपा। उनके संरक्षण हेतु 8000 नायर सैनिक नियुक्त किए गए। लेकिन एक फरमान भी जारी हुआ, न पातुला, पर स्पष्ट, न वह स्त्री न उसकी संतानें अब कभी कालीकट पर अधिकार जताएंगी। इस प्रकार जमोरिन, समुद्र का पुत्र और न्याय का प्रहरी, अपने दरबार की पवित्रता को बिना प्रेम को कुचले बनाए रखा। उसकी संयमित दृष्टि ही उसका सबसे तीखा न्याय था। और आज भी मलाबार की नारियल की छांवों के नीचे बूढ़े लिपिक फुसफुसाकर कहते हैं, जो क्रोध से नहीं बुद्धि से न्याय करता है वही युगों तक राज करता है।